ओके, यस बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एटम विद नेकेड आई। ये हमने पढ़ लिया था क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट इमेजिन, तो इसलिए इसको देखना मुश्किल मुश्किल है। अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक नज़र आ रहा है, इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल, मेटल, फिर उसका नाम और फिर लिखा हुआ है एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम आता है एटॉमिसिटी कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिसिटी क्या है बताइए। सो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग है हमारी एटॉमिसिटी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms present in a molecule, total number of atoms present in a molecule called atomicity। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा O3, ठीक है, तो O3 इज ओजोन, याद रख लेना O3 किस चीज़ का फॉर्मूला है, ओजोन। मैंने पूछा मुझे इसकी एटॉमिसिटी बताइए, तो आप देखो कितनी बार है ऑक्सीजन, 3 बार, तो एटॉमिसिटी हो गई 3। और जिसकी एटॉमिसिटी 3 हो उसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक। क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। एटॉमिसिटी 3 मतलब ट्राई एटॉमिक। अब मैंने लिखा आर्गन, तो आर्गन का सिंबल AR होता है और इसमें 2 3 कुछ भी नहीं लगता, तो ये आर्गन है। मैंने पूछा इसकी एटॉमिसिटी बताओ, तो इसकी 1 है। तो आवाज कर, एक्स्ट्रा आवाज आएगी, जा हेडफोन लगा के क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, सर को बात कर, सर से बात कर। 1 is called monoatomic, monoatomic। तो अगर कहीं पे एक एटम है तो मोनोटॉमिक। अब जैसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता है O2, O2 को में 2 एटम है, तो इसको हम कहते हैं डायएटॉमिक। क्या कहते हैं? डायटॉमिक। अगर किसी में 3 एटम हो, ट्राइएटॉमिक। एक एटम हो, मोनोटॉमिक। 2 एटम हो, डायटॉमिक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटॉमिसिटी। ओजोन की एटॉमिसिटी 3, आर्गन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 2। तो आप ये जो डायटॉमिक है याद रख लो, जैसे आर्गन और हीलियम, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है और इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नोबल गैसेस। ऑक्सीजन मैं यहीं पे एडिट कर देता हूँ, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, हीलियम को He लिखा जाता है, आर्गन को AR लिखा जाता है, तो ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो मोनोटॉमिक। ऑक्सीजन O2 या डायटॉमिक। हाइड्रोजन अगर मैं बोलूँगा तो इट इज़ H2, तो डायटॉमिक। नाइट्रोजन इफ आई एम सेइंग इट इज N2। अगर आई एम सेइंग क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है Cl2। ये हो गया। इफ आई एम सेइंग फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, तो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, तो सल्फ जब 4 से ज़्यादा हो जाए ना तो उसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब 4 से ज़्यादा एटम होना। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन तो O2, अगर मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन एटम का सिंबल लिखो तो O। ये चीज़ ध्यान रखना। इफ आई एम सेइंग जस्ट ऑक्सीजन तो यू हैव टू राइट O2। इफ आई एम सेइंग ओजोन तो यू हैव टू राइट O3। तो लर्निंग वाला काम बेटा थोड़ा है, और लर्निंग हमें करनी पड़ती है। लर्निंग हम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक का नाम है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एक हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें कितने एटम हैं उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। अगर एक एटम है तो मोनो एटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक, 2 है तो डायटॉमिक, 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम पॉलीएटॉमिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है भी फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी बताओ, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है P4, यानी एटॉमिसिटी 4 होती है। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा 4, एटॉमिक मतलब एटम। इसी तरह से सल्फर का आ जाए पेपर में भी, सल्फर की एटॉमिसिटी बताइए,
तो सल्फर होता है हमारा S8, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर ऑलवेज मोनोटॉमिक, याद रखो। जो हमारे मेटल्स हैं वो मोनोटॉमिक होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल हैं मोस्टली डायटॉमिक होते हैं, मोस्टली। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डायटॉमिक हैं। और आर्गन, हीलियम, ये नोबल गैसेस हैं, ये मोनोटॉमिक होती हैं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए। और मैं यहाँ पे ना एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। सो क्या हैं चीज़ें, देखो जैसे सोडियम, तो सोडियम को हम सिर्फ Na लिखते हैं। मेटल्स आर रिटन लाइक दिस, नॉन मेटल्स आर रिटन लाइक दिस। आयरन इज Fe एंड एल्यूमिनियम इज जस्ट Al। कॉपर यू नो Cu। तो एक एक एटम है तो मोनोटॉमिक। तो हमेशा याद रखो, जब भी हमने एटॉमिक अपना एटॉमिसिटी की फॉर्म में लिखना है, तो जो मेटल्स होंगे ना दे आर ऑलवेज मोनोटॉमिक, और जो नॉन मेटल हैं वो मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं और डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राटॉमिक, इस तरह से भी हो सकते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके डन बोलिए, फिर मैं अगला करवाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अभी हमने सीखा एटॉमिसिटी क्या होती है, और एटॉमिसिटी का मेटल नॉन मेटल का ध्यान रखना है। तो बस एक मोटी सी बात याद रखो, अगर मेटल है ना तो मेटल मोनोटॉमिक होता है, नॉन मेटल होंगे तो ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Cl2 मिलेंगे, तो ये डायटॉमिक है। इसके अलावा दो तीन एक्स्ट्रा जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ओजोन, तो ये याद रख लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, उन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए और याद रखना। देखो मैं एक एग्जांपल लिखूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी। एग्जांपल में मैं लिखता हूँ हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या लिखा, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन। ठीक है, इतना इतना याद रख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन। ये कहाँ से उठाया, अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो ये रहा, देखो हीलियम, ये 18 नंबर पे देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो इसको मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस जहाँ पे मैंने आपको बताया। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन, ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं, इन एलिमेंट्स को हम नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखना, नोबल एलिमेंट्स। अब नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको अभी समझाता हूँ। नोबल एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। क्या होते हैं नोबल एलिमेंट्स? विच डू नॉट रिएक्ट, या नोबल एलिमेंट बोल दो, या हम इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं और कहते हैं इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे भी नोबल या इनर्ट क्या होता है, तो विच डू नॉट रिएक्ट विद, विच डू नॉट रिएक्ट, बस मोटी मोटी सी बात है कि भाई नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट रिएक्ट, तो किसी के साथ रिएक्ट ना करें, उसे हम कहते हैं नोबल। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो किसी से लड़ता ही नहीं है, ना बोलता है, तो उसे नोबल बोल देंगे, ये बड़ा इनर्ट है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो ऐसे ही नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी अच्छी डेफिनेशन आपको 10th में बताएंगे। अभी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन कि व्हाट आर नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स आर दोज विच डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये नोबल गैसेस हैं और इनकी एटॉमिसिटी इज ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। नोबल एलिमेंट्स हैव एटॉमिसिटी ऑलवेज वन। ठीक है, बस ये याद रखना है। नोट, नोट, नोबल गैसेस हैव एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू वन ऑलवेज। कीप इन माइंड कि नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी क्या होती है, इट इज ऑलवेज वन, जस्ट कीप इन माइंड। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट आर नोबल गैसेस एंड टेल अबाउट एटॉमिसिटी, तो आप इसमें को याद रख लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन। तो पहले तीन याद रख लो, पांच याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये रिएक्ट नहीं करते किसी से और इनकी एटॉमिसिटी इज ऑलवेज टेकन एज वन, क्योंकि रिएक्ट नहीं करते किसी से, तो इसलिए इनकी वन ली जाती है। जस्ट कीप इन माइंड। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो बेटा हमने याद कर लिया एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी के साथ साथ हमने ये अब सीख लिया कि नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी एटॉमिसिटी हमेशा वन होती है।
अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, चलो इन क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। तो अब आपका होमवर्क है कि आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं मोल कंसेप्ट को छोड़ के। हमने एक ही टॉपिक छोड़ा है अभी, मोल कंसेप्ट। लो देखो, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट है, तो क्या नाम बनेगा इसका? क्या नाम बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, या क्लोराइड बोल दो, तो क्या नाम बनेगा इस फॉर्मूले का? नाम पूछा है, उल्टा पूछ रहा है, कैल्शियम क्लोरीन। कैल्शियम क्लोराइड। लिख लेना। ये पोटेशियम है, ये सल्फेट है। देखो ध्यान से, के पोटेशियम होता है, SO4 सल्फेट होता है, तो क्या नाम बन गया? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ये आ जाओ, ये पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है, क्या नाम बन गया? पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। ये कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है, तो क्या नाम बन गया? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। सो इट्स नेम इज कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप वहां से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कैसे करना है। सो इट विल टेक योर टाइम, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। कहते हैं हाउ मेनी एटम्स, एटॉमिसिटी बताओ, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग। सो दो सबसे पहले देखो ध्यान से, जो हमारा सबसे पहला है इसका फॉर्मूला है H2S। तो एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 + 1, 2 + 1, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो कितनी हुई एटॉमिसिटी? कितनी हुई? 3। समझ में आया? तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब एटॉमिसिटी बताओ। तो ये ट्राई एटॉमिक है, 2 बार हाइड्रोजन है, 1 बार सल्फर है, तो 3 हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है PO4 - 2। तो हमने चार्ज को नहीं देखना, ये -3 है, हमने चार्ज को नहीं देखना है, हमने नंबर देखना है। P1 है, ऑक्सीजन 4 टाइम है, टोटल कितना हो गया? 5। तो एटॉमिसिटी 5। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कि मुझे बताओ CO2 की एटॉमिसिटी बताओ कितनी है? कितनी एटॉमिसिटी? 1 + 2 कितना हुआ? 3। अगर मैं इसी तरह से हाँ जी ट्राइएटॉमिक। अगर मैं इसी तरह से एक और पूछ लूँ कि H2SO4 का बताओ एटॉमिसिटी, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज और सल्फ्यूरिक एसिड, कितनी एटॉमिसिटी? 7। 2 + 6। 1 + 4, तो ये हो गया 6 और 1 7। एटॉमिसिटी इज 7। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। चलो इसे कॉपी कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके जी, तो हमें ये आ गया टॉपिक समझ में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, ये रहा। अब अगला टॉपिक है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2, ये सारा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 1 to 20 एलिमेंट्स विद देयर मास याद करवाया था। ये देखो 1 to 20 और इनके मासेस लिखे हुए हैं। तो ये मास पेपर में नहीं दिए होंगे, तो ये मासेस को निकालेंगे तभी हम मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड कर पाएंगे। देखो जी, अब मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप करेंगे खुद, इट इज़ योर होमवर्क। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो H2 H से बना हुआ है और H 2 बार है, तो 1 × 2, तो ये हो गया 2U। 2U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप ग्राम लिख दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं, बट अगर नॉर्मली पूछा तो यू सिंपली राइट U। अब इसी तरह से मान लो हमने O2 का मास निकालना है, तो O × 2, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 2, तो इट इज 32U। अगर आप ग्राम लगा देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन लिखा है मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास की फॉर्म में निकाल दो, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। बट अगर इस तरह से लिखा हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मॉलिक्यूलर मासेस को ना शॉर्ट में MM कहते हैं। तो अगर मैंने पूछ लिया भी मुझे ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप क्या करोगे? H2 H × 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ग्राम, ये 1 × 2 2 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन का मास आ गया अपना 16 × 2, तो हम इसको लिख देंगे 32 ग्राम। तो इफ आई एम सेइंग ग्राम मॉलिक्यूलर, तो एटॉमिक मास नहीं लगाना, तो आप ग्राम लगा दीजिए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो नॉर्मल आप U लगा दो। चलो इसी तरह से मुझे CO2 का बताओ,
CO2, CO2 किस चीज का बना है? C प्लस O2, तो C कार्बन plus O2 is equal to 12 plus 16 multiplied by 2 is equal to 44 U. यस, और 44 ग्राम, ग्राम में निकालोगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। चलो इसे नोट कर लो और बाकी घर से करके लाना। चलो डू इट। इसके साथ बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने बस एक टॉपिक छोड़ा है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को हम ऑफलाइन करेंगे। अब आ जाओ यहाँ। अब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। यहाँ पे मासेस भी दिया हुआ है, देखो अगर आप ध्यान से ना, कह रहा है कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मासेस। फॉर्मूला यूनिट मास भी मॉलिक्यूलर मास को ही कहते हैं, ध्यान रखना। अगर हमने बोला है मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, सेम मतलब होता है, सेम मतलब। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनके मास दिए हुए हैं, जैसे जिंक का मास, ऑक्सीजन का मास तो आपको पता ही है। तो इन सबको आपने अब घर से खुद निकालना है। और यहाँ पे बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और अब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास मैं आपसे सारी चीज़ें सुनूंगा और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।